Everyone, myself Manoj Soni. Today we are going to discuss about the very important topic of non-destructive testing, which is visual inspection. तो लेट्स वी स्टार्ट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं विजुअल इंस्पेक्शन के बारे में कि विजुअल इंस्पेक्शन एक्चुअली है क्या. तो एनडीटी में हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन को पढ़ रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एनडीटी क्या होता है. एनडीटी मीन्स टू से नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम लोग जब किसी भी टेस्ट स्पेसिमेन की जब टेस्टिंग करते हैं तो उसे हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद हम उस टेस्ट स्पेसिमेन को फर्दर यूज़ में ला सकते हैं. तो विजुअल इंस्पेक्शन में हम लोग उस टेस्ट स्पेसिमेन को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि उसके सरफेस पे कोई डिफेक्ट्स है या नहीं है, या जिस शेप एंड साइज का उस प्रोडक्ट को बनना था वो बना है या नहीं बना है. तो विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक में हम इन सारी चीज़ों को देखकर हम ये फाइनली पता लगा सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू तैयार हुआ है वो यूज़फुल है या नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं विजुअल इंस्पेक्शन. विजुअल इंस्पेक्शन मोस्ट बेसिक एंड कॉमन इंस्पेक्शन मेथड. ये बहुत ही बेसिक और कॉमन इंस्पेक्शन मेथड है. इसका जनरली यूज़ किया जाता है. पोर्टेबल वीडियो इंस्पेक्शन यूनिट विद जूम अलाउज इंस्पेक्शन ऑफ लार्ज टैंक्स एंड वेसल्स, रेल रोड, टैंक कार्स, सीवर लाइन्स. किसी भी जैसे किसी भी चीज़ का अगर हमें उसके डिफेक्ट्स को पता लगाना है तो उसकी जूमिंग करके हम लोग उसके डिफेक्ट को पता लगा सकते हैं. रोबोटिक क्रॉलर्स परमिट ऑब्जर्वेशन इन हजार्डस और टाइट एरिया सच एज एयर डक्ट्स, रिएक्टर्स, पाइपलाइन. कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर मेनली इंसानों का पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो पाता है और वहाँ पे जाके डिफेक्ट का पता लगा पाना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है. तो ऐसी जगहों पे विजुअल इंस्पेक्शन किसी अदर इक्विपमेंट के थ्रू किया जाता है. जैसे कि रोबोटिक्स क्रॉलर्स जो होते हैं आपके, वो किसी भी डिफेक्ट को ऐसी जगहों पे जाके पता लगाने में कैपेबल होते हैं. Visual inspection. Visual inspection is one of the most widely used non-destructive testing methods for the detection of discontinuities before they cause major problems. Example: poor welding, surface defects, corrosion pits, general condition degradation, blockage and foreign material. विजुअल इंस्पेक्शन की हेल्प से हम लोग किसी भी एक तरीके से अनविलिंग एक्सीडेंट होने से हम लोग उसे रोक सकते हैं. जैसे कि कोई भी मेजर प्रॉब्लम आने से पहले हम उसके डिफेक्ट के बारे में पता लगा सकते हैं और उसे चेंज कर सकते हैं. जैसे कि अगर वेल्डिंग सही तरीके से नहीं हुई है या सरफेस में कोई डिफेक्ट है या कोरोजन है ना, या कोई ब्लॉकेज वगैरह है, तो इसका पता लगा सकते हैं हम विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू, ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो. विजुअल इंस्पेक्शन मीन्स द इंस्पेक्शन of equipment and structures using a combination of human senses such as vision, hearing, touch and smell. विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को देखकर ही ये पता लगा पाएँ कि इसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं. इसके अलावा हम अपने अदर बिहेवियर के थ्रू भी किसी भी टेस्ट स्पेसिमेन के डिफेक्ट्स के बारे में पता लगा सकते हैं. जैसे कि विज़न देखकर, हियरिंग सुनकर, छूकर और उसे स्मेल करके भी हम उसमें पता लगा सकते हैं. विजुअल इंस्पेक्शन इज समटाइम्स कैरीड आउट इन कंजंक्शन विद डिवाइसेस सच एज अ लोअर पावर मैग्नीफाइंग ग्लास, बोरोस्कोप्स, फाइब्रोस्कोप्स, डिजिटल वीडियो बोरोस्कोप्स, कैमरा सिस्टम एंड रोबोटिक क्रॉलर सिस्टम. विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक में हम समटाइम अदर इक्विपमेंट का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लासेस, मिरर्स एंड बोरोस्कोप, फाइब्रोस्कोप, डिजिटल वीडियो बोरोस्कोप्स. इन सभी की हेल्प से हम विजुअल इंस्पेक्शन को फाइनल करते हैं. जनरली ऑलमोस्ट एनी स्पेसिमेन कैन बी विजुअली एग्जामिन्ड टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ इट्स फैब्रिकेशन. नॉर्मली हम लोग देख कर ही ये चीज़ पता लगा देते हैं कि
कोई भी अगर किसी भी प्रोडक्ट का अगर फैब्रिकेशन हुआ है तो उसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं है, या वो कंसिडर करने के लिए है या कंसिडर नहीं किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, विजुअल इंस्पेक्शन कैन बी यूज टू डिटरमाइन whether the part was fabricated to the correct size, whether the part is complete, or whether all of the parts have been appropriately incorporated into the device. कहने का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर बन के तैयार हुआ है तो हम उसे देख कर ये पता लगा सकते हैं कि वो उसका साइज सही है, जिस डायमेंशन का हमने बनाने की सोची थी उस डायमेंशन का बना है या नहीं बना है, या वेदर द पार्ट इज़ कंप्लीट, या ऐसा नहीं है कि वो इनकम्प्लीट है, ये भी नहीं होना चाहिए, और वेदर ऑल ऑफ द पार्ट्स हैव बीन एप्रोप्रिएटली इनकॉर्पोरेटेड इन द डिवाइस. कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी डिवाइस बनानी होती है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, तो उन कंपोनेंट को हम लोग देख कर ये पता लगा सकते हैं कि इसमें सारे कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं या नहीं. अगर नहीं है तो उसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. अब बात आती है विज़न के बारे में. विज़न को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो बेस है वो विज़न ही है. तो विज़न में हम देखेंगे, कैसे देखेंगे? आई के थ्रू देखेंगे. तो जान लेते हैं आई के थ्रू. द आई, ह्यूमन आई इज़ अ मोस्ट वैल्यूएबल एनडीटी टूल. इसे एनडीटी टूल भी कह सकते हैं, वो भी मोस्ट वैल्यूएबल एनडीटी टूल है. सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन आई वेरीज अकॉर्डिंग टू द लाइट सोर्स. जैसा कि अगर कोई भी चीज़ अगर हमें अंधेरे में अगर हम किसी चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उस प्रोडक्ट पे अगर लाइट पड़ जाए तो हमें ईजिली दिखाई देती है. तो किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम तभी देख पाते हैं जब उस पर कोई लाइट प्रॉपर तरीके से पड़ रही हो. अगर उस पर लाइट प्रॉपर तरीके से नहीं पड़ रही होगी तो हमें वो चीज़ प्रॉपरली नहीं दिखाई देगी. ह्यूमन आई हैज़ एन एक्सीलेंट विजुअल परसेप्शन. ह्यूमन आई, जो हम लोगों की आंखें होती हैं, उसकी एक्सीलेंट विजुअल परसेप्शन होती हैं. मतलब कि किसी भी चीज़ को प्रॉपर देखकर उसको एक सही अनुमान लगा पाना, ये हमारी आँखों में बहुत ही अच्छे से है. ये सारी चीज़ें कि हम किसी भी चीज़ को देख के उसका ईजिली परसेप्शन कर सकते हैं. येलो ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5560 एंगस्ट्रॉम इज़ द मोस्ट सुटेबल लाइट फॉर ह्यूमन आई एट नॉर्मल कंडीशन. येलो ग्रीन लाइट को, जिसकी वेवलेंथ 5560 डिग्री एंगस्ट्रॉम है, इसको सबसे सुटेबल लाइट माना गया है ह्यूमन आई के लिए नॉर्मल कंडीशन में. एप्लीकेशंस ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन, कुछ एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे विजुअल इंस्पेक्शन के. चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में. पहला है, इट इज़ यूज्ड टू इंस्पेक्ट वेदर देयर इज़ अ मिसअलाइनमेंट ऑफ पार्ट्स इन द इक्विपमेंट. सबसे पहला जो एप्लीकेशन है विजुअल इंस्पेक्शन का वो ये है कि किसी भी मटेरियल या किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग उसके मिस अलाइनमेंट को चेक करने के लिए करते हैं कि उसमें कोई मिस अलाइनमेंट है या नहीं है. अगर कोई मिस अलाइनमेंट होती है तो उसे प्रॉपर तरीके से सही किया जाता है, और अगर नहीं है तो उसे कंसिडर कर लिया जाता है. सेकेंड है, इट चेक्स फॉर कोरोजन, इरोजन, क्रैक्स एंड डिफॉर्मिटीज ऑफ मशीन कंपोनेंट्स. इसके साथ ही साथ ये कोरोजन, क्रैक्स को भी चेक करते हैं. जितने भी मशीन कंपोनेंट होते हैं उसमें कोई कोरोजन तो नहीं है या कोई क्रैक्स वगैरह तो नहीं है उसके सरफेस पे, ये प्रॉपर तरीके से देखा जाता है. थर्ड है आपका, इट इंस्पेक्ट द प्लांट कंपोनेंट्स फॉर एनी लीकेज और एबनॉर्मल ऑपरेशन. इट इंस्पेक्ट द प्लांट कंपोनेंट्स. कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े प्लांट में लगने होते हैं, उसमें एक तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैसेस फिल होती हैं जो कि समटाइम्स ये पॉइजनस भी होती हैं. अगर ये इनका लीकेज होने लगेगा तो उस प्लांट में जितने भी वर्कर काम कर रहे होते हैं उनके लिए वो एक तरीके से बहुत ही हजार्डस हो जाएगा और बहुत सारे लोगों की जानें जा सकती हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए कि ऐसा कुछ भी ना हो तो उनका प्रॉपर लीकेज टेस्ट भी होना चाहिए, और फॉर एनी लीकेज और एबनॉर्मल ऑपरेशन, कि कोई भी एबनॉर्मल ऑपरेशन ना होने लगे, इस वजह से विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है जितने भी प्लांट कंपोनेंट होते हैं. इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स इन वेल्डमेंट्स. जितनी भी चीज़ें वेल्डिंग की जाती हैं उसे देखकर विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग की गई है कि नहीं की गई है. Limitations of visual inspection. There are some limitations of visual inspection. First one is can identify only large discontinuities. Visual inspection, जैसा कि हम लोग किसी चीज़ को अगर देखते हैं तो एक सर्टेन लिमिट तक ही देख सकते हैं. उसकी बहुत ही माइक्रो लेवल पे या नैनो लेवल पे हम उसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते. तो समटाइम क्या होता है कि ये जो यूज़फुल है विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक, ये लार्ज डिसकंटिन्यूटीज़ को लेकर ही है.
छोटी डिसकंटिन्यूटी जो कि स्मॉल डिसकंटिन्यूटीज़ हैं उन्हें ये प्रॉपर तरीके से कवर नहीं कर पाता है। लिमिटेड टू सरफेस डिसकंटिन्यूटीज़, इसकी लिमिटेशंस है विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक की कि ये मटेरियल या जो भी टेस्ट स्पेसिमेंट है उसके सरफेस को ही ये चेक कर सकता है कि उसमें क्रैक्स हैं या नहीं है। अगर उस मटेरियल के अंदर कोई इनर पार्ट पे या सब लेयर पे अगर कोई क्रैक्स है तो उसे हम विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक के थ्रू हम लोग चेक नहीं कर सकते। स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड, जैसा कि इसमें किसी स्पेशल इक्विपमेंट का यूज़ नहीं हो रहा है तो सब कुछ जो डिपेंड है वो टेस्टर के ऊपर डिपेंड है, उसकी आई के ऊपर डिपेंड है। तो अगर इसमें कोई स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ नहीं है, अगर ह्यूमन ही ऐसे इसे कर रहा है, पूरा कंप्लीट कर रहा है पूरी प्रोसेस को, तो जाहिर सी बात है कि जो भी टेस्टर हो या जो भी ह्यूमन इसे कर रहा हो उसकी जो वो स्किल पर्सन हो। फोर्थ वन इज रिजल्ट डिपेंड ऑन द आई रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्पेक्टर, जो टोटल आपका रिजल्ट है वो आई रिजोल्यूशन पे ही डिपेंड करता है कि फाइनली कोई भी है, अगर कोई भी पर्सन है, अगर किसी भी टेस्ट स्पेसिमेन को अगर वो ओके करता है या ओके नहीं करता है तो फाइनली वो अपने लेवल तक ही कर सकता है, तो उसे चेक करके प्रॉपर वो बता सकता है कि इसे ओके करना है या नहीं करना है। तो रिजल्ट पूरा जो टेस्टर होता है उसी पे डिपेंड करता है। इट मे कॉज आई फटीग टू द इंस्पेक्टर, जाहिर सी बात है किसी स्पेशल इक्विपमेंट का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर आई से अगर हम उसे पूरा वर्क कर रहे हैं तो समटाइम लाइट की वजह से या इसमें हम लोग और भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक किसकी क्लीनिंग की जाती है तो कई केमिकल्स का यूज़ करते हैं, तो फिर उसकी एक चमक आंखों में पड़ती है जिससे कहीं ना कहीं ह्यूमन आई भी इफेक्ट होती है। तो इट मे कॉज आई फटीग टू द इंस्पेक्टर। लाइटिंग एंड लाइटिंग सोर्स के बारे में बात करते हैं कि कैसी लाइटिंग होनी चाहिए जिससे हमें प्रॉपर तरीके से क्रैक्स को देखने में आसानी हो। द अमाउंट ऑफ लाइट इज डिपेंड अप ऑन द टाइप ऑफ टेस्ट, लाइट कैसी हो ये डिपेंड करता है कि टेस्ट कैसा हो रहा है, कितने लेवल का हो रहा है, कितनी एक्यूरेसी का हो रहा है। फॉर एन अप्रोप्रिएट विजुअल इंस्पेक्शन सुटेबल लाइटिंग ऑफ अबाउट 800 to 1000 लक्स, एक नॉर्मल कंडीशन के लिए ये माना जाता है कि 800 to 1000 लक्स लाइट होनी चाहिए उस प्रोडक्ट या उस टेस्ट स्पेसिमेन के ऊपर जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं। द मेजर लाइटिंग सोर्सेस आर इनकैंडेसेंट लैम्प, fluorescent lamp, high intensity discharge lamp. So these are some types of lamps which are used in the process of visual inspection technique. मटेरियल फैक्टर्स दैट इफेक्ट विजुअल टेस्टिंग, कुछ ऐसे मटेरियल के फैक्टर्स होते हैं जो कि विजुअल टेस्टिंग को अफेक्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस कंडीशन की। जिस भी टेस्ट स्पेसिमेन को हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं उसका जो सरफेस कंडीशन होती है उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्लीननेस होनी चाहिए कि वो क्लीन होना चाहिए, जो भी सरफेस है उस पर कोई किसी प्रकार की कोई डस्ट वगैरह या कोई ग्रीसिंग ना हो। सेकेंड है उसका कलर पे डिपेंड करता है। थर्ड है उसके टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि उसका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है कि थोड़ा सा खुरदुरा है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सरफेस कंडीशन पे। देन बात आती है फिजिकल कंडीशन पे। फिजिकल कंडीशन में स्पेसिमेन की कंडीशन कैसी है, शेप एंड साइज कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है। थर्ड है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करती है विजुअल टेस्टिंग। क्लीननेस में होती है, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर पे होती है, सेफ्टी फैक्टर पे भी होता है। देन है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जिसमें आता है फिजिकल कंफर्ट, हेल्थ, मेंटल एटीट्यूड, फटीग एंड टेस्ट आइटम पोजीशन। फिजिकल कंफर्ट मतलब जो भी टेस्टर उसे टेस्ट कर रहा है किसी भी मटेरियल को, तो उसके लिए वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है, वो किस एनवायरनमेंट में अपने आप को पा रहा है। हेल्थ, मेंटल एटीट्यूड, साथ ही साथ मेंटल एटीट्यूड भी होना चाहिए कि पता चला कि जो आपका जो टेस्टर है वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उसे टेस्ट करवाया जा रहा है, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दे उसके क्रैक्स को आइडेंटिफाई करने में। Types of visual inspection. Now we discuss about the types of visual inspection. There are two types of visual inspection. First one is unaided visual inspection, and second one is aided visual inspection. So we discuss about these two type of visual inspection in details.
अनएडेड विजुअल इंस्पेक्शन, सबसे पहले हम बात करते हैं अनएडेड विजुअल इंस्पेक्शन की। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन। इसे हम लोग डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें किसी भी अदर इक्विपमेंट का यूज़ नहीं किया जाता है। इट कैन बी एकम्प्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आई। ये सिर्फ और सिर्फ हम आई के थ्रू इसे कंप्लीट करते हैं पूरे प्रोसेस को। जितने भी सरफेस डिफेक्ट्स हमें पते लगाने होते हैं वो सिंपल आई के थ्रू पता लगाने होते हैं। इट कैन डन विद आउट द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल एड्स। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी ऑप्टिकल एड्स की मदद नहीं ली जाती है। डिफेक्ट्स कैन बी डिटेक्टेड आर absence of cracks, corrosion layer, surface porosity, misalignment of mated parts। इससे कौन कौन से डिफेक्ट जो डिफेक्ट्स हैं वो डिटेक्ट किए जाते हैं। absence of cracks, corrosion layer वगैरह अगर कोई है, और सरफेस पोरोसिटी है, मिसअलाइनमेंट ऑफ मेटेड पार्ट, अगर कोई मेटेड पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं उनको पास मिला रहे हैं, अगर वो उनमें मिसअलाइनमेंट है तो वो चेक किया जाता है। एडेड विजुअल इंस्पेक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन। इनडायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जस्ट लाइक अनएडेड विजुअल इंस्पेक्शन की तरह इसमें हम लोग क्या किसी इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करते हैं, बट इसमें करते हैं। एडेड विजुअल इंस्पेक्शन में हम लोग इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, इस वजह से इसे इनडायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन कहते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। दिस विल आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स विच कैन नॉट डिटेक्ट विथ ह्यूमन आई। जो कि ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि हम अगर नेक्ड आई के थ्रू अगर हम उसे देखना चाहें तो नहीं देख पाएंगे। इट परमिट्स विजिबिलिटी टू एरियाज आर नॉट एक्सेसिबल टू ह्यूमन आई। विजुअल परसेप्शन, विजुअल परसेप्शन क्या है कि इट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ इम्प्रेशंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम रेटिना ऑफ आई टू द ब्रेन इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वही है कि विजुअल जो परसेप्शन है वो कैसे बनता है, तो हम सभी को पता है कि रेटिना के थ्रू हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। सेकेंड है विजुअल परसेप्शन डिपेंड्स ऑन द विजन एक्विटी। विजन एक्विटी का मतलब है किसी चीज़ को हम कितनी शार्पली देख पाते हैं। ह्यूमन आई हैज़ एन एक्सीलेंट विजुअल परसेप्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन आई का जो विजुअल परसेप्शन होता है बहुत ही बेहतरीन होता है। टूल्स यूज्ड इन विजुअल इंस्पेक्शन, कौन कौन से टूल्स हैं जो यूज्ड होते हैं विजुअल इंस्पेक्शन में? मिरर्स, मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप्स, बोरोस्कोप, एंडोस्कोप, फ्लेक्सिबल फाइबर्स, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन सिस्टम्स, कंप्यूटर एनहांस्ड सिस्टम, ये सारे टूल्स हैं जो कि विजुअल इंस्पेक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं। मैग्नीफाइंग मिरर्स होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्केव स्फेरिकल मिरर्स। इससे कोई भी चीज़ बड़ी हो जाती है और लार्ज व्यू उसका दिखने लगता है। इट इज़ यूज टू मैग्नीफाई द एरियाज विच आर नॉट एक्सेसिबल टू ह्यूमन आई। जैसे हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते तो हम मैग्नीफाइंग मिरर के थ्रू उसे लार्ज करके देखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हैंड लेंस। आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे लेंसेज को, आप लोगों ने बचपन में भी यूज़ किया होगा। माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू मैग्नीफाइंग द इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। मैग्नीफायर पावर इसकी 10/f होती है, 10 अपॉन फोकस लेंथ। बोरोस्कोप विच इज़ यूज टू इंस्पेक्ट द इनसाइड ऑफ ए नैरो ट्यूब। कोई ट्यूब है उसके अंदर अगर कोई चीज़ हमें पता लगानी है तो बोरोस्कोप का यूज़ करेंगे। एंडोस्कोप, इट इज़ अ बिट सुपीरियर देन बोरोस्कोप। जस्ट लाइक बोरोस्कोप ही होता है बट थोड़ा सा उससे ये शार्प होता है, एडवांस होता है। मैग्निफिकेशन फैक्टर ऑफ 10 इंटू इज ऑब्टेन्ड। फाइबरोस्कोप है ये, ऑल्सो कॉल्ड द फाइबर ऑप्टिक बोरोस्कोप है। इसकी जो डायमीटर होती है डाय रेंज ऑफ अबाउट 3 to 12.5 mm एंड लेंथ वेरीज बिटवीन 60 to 365 सेंटीमीटर। सीसीटीवी फुटेज, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि सीसीटीवी का आजकल कितना इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी फील्ड में। स्पेशल लाइटिंग, स्पेशल लाइटिंग का भी यूज़ करके हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक को और भी बेहतरीन कर सकते हैं, जैसे कि बैक लाइटिंग, फ्रंट लाइटिंग, स्ट्रक्चर लाइटिंग, स्ट्रोब लाइटिंग, अल्ट्रावायलेट लाइटिंग। कंप्यूटर एनहांस्ड विजुअल सिस्टम, ये कंप्यूटर के थ्रू हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल को हम लोग उसका विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक कर सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कैमरा है, लाइट है, ऑप्टिकल इमेज है, और ये डिजिटाइजेशन के थ्रू, कोडिंग के थ्रू इसे हम देख पाते हैं कि इसमें डिफेक्ट्स है या नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए